ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 13 में क्षेत्रज्ञ, परमात्मा और प्रकृति के विषय में अर्जुन को अवगत कराते हुए श्लोक संख्या 21 में कहा है कि पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता बनता है, ऊंच नीच जीव योनियों में जन्मता है, यानी वह भिन्न भिन्न योनियों में जन्म मरण के संसार बंधन में पड़ जाता है। अध्याय 14 में भगवान अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के लक्षण, प्राणी पर उनके प्रभाव और त्रिगुणों से मुक्त होने तथा परमात्मा की प्राप्ति करने का उपाय बता रहे हैं। आज इस वीडियो में प्रथम 10 श्लोकों पर वार्ता की जाएगी। श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुन्य पराम सिद्धिम इतो गताः। हिंदी अनुवाद है, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को फिर कहूँगा, जानकर जिसे सब मुनियों ने परम गति प्राप्त की है। समस्त लौकिक और परलौकिक ज्ञानों में वही ज्ञान उत्तम और परम है, जिसे जानकर सभी मुनियों ने परम गति प्राप्त की है। यानी वह ज्ञान जो सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा की प्राप्ति कराए, वही ज्ञान सबसे बड़ा उत्तम है। भगवान यही ज्ञान अर्जुन को आगे बताने जा रहे हैं। श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। हिंदी अनुवाद है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त करने वालों का फिर संसार में जन्म नहीं होता और प्रलय व्यथित नहीं करता। श्लोक 2 में भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान वे अर्जुन को बताने जा रहे हैं, उसका आश्रय लेकर जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वे परमात्म स्वरूप हो गए हैं, उन्हें जन्म मरण का भय नहीं सताता, उनका फिर से इस संसार में जन्म नहीं होता और प्रलय उन्हें व्यथित नहीं करता। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, मम योनिर् महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हिंदी अनुवाद है, प्रकृति मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ स्थापित करता हूँ। हे भारत, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि उनकी मूल प्रकृति जीवों की उत्पत्ति का स्थान है, जिसमें भगवान गर्भ को स्थापित करते हैं, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिः संवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। हिंदी अनुवाद है, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने भी शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति माता है, मैं बीजदाता पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि संपूर्ण योनियों में जीवों के जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं,
उनकी जन्मदात्री यानी उनकी माता मूल प्रकृति ही है और बीज प्रदान करने वाला पिता वे स्वयं हैं। श्लोक 5 में भगवान कह रहे हैं, सत्त्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्नन्ते महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हिंदी अनुवाद है, प्रकृति से ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट होते हैं, बांध देते हैं अविनाशी शरीरी को शरीर में। हे महाबाहो, अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में उत्पन्न इसके 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ही अविनाशी शरीरी को यानी आत्मा को शरीर के बंधन में बांध देते हैं। श्लोक 6 में भगवान कह रहे हैं, तत्र सतत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। हिंदी अनुवाद है, उनमें सतोगुण निर्मल प्रकाशक और दोष रहित होता है, सुख और ज्ञान के संग से बांध लेता है ए अनघ। सतोगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ यानी पाप रहित पुकारते हुए कह रहे हैं कि यह गुण निर्मल होता है, निर्विकार होता है तथा सबको प्रकाशित करता है। यह गुण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संग से बांध देता है। व्यक्ति सुख और ज्ञान की स्थिति में ही बना रहता है। सतोगुण उसे गुणातीत नहीं होने देता, बांध कर रखता है, जबकि गुणातीत व्यक्ति ही परम पद को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तद्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हिंदी अनुवाद है, रजोगुण को रागात्मक जानो, तृष्णा आसक्ति को पैदा करता है, यह शरीरी को कर्मों की आसक्ति से बांध देता है। हे कौन्तेय, रजोगुण मनुष्य को तृष्णा की आसक्ति से यानी सांसारिक भोगों को बार बार भोगने की चाह से बांध देता है और विषय भोगों को भोगने के प्रति राग उत्पन्न करता है। हे अर्जुन, रजोगुण को रागात्मक जानो, भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करवाता है, कर्म करने की आसक्ति से जीव आत्मा को बांध देता है। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभि तत निबध्नाति भारत। हिंदी अनुवाद है, सब प्राणियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो, यह गुण प्रमाद आलस्य निद्रा के बंधन में डाल देता है। हे भारत, तमोगुण के विषय में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस गुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो, जो प्राणियों को मोह में डालकर उन्हें मोहित करके प्रमाद आलस्य और निद्रा से बांध देता है। श्लोक 9 में भगवान कह रहे हैं, सतत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवर्त्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हिंदी अनुवाद है, सतोगुण सुख प्रदान कर रजोगुण कर्मों में लगाकर विजय पाता है भारत, लेकिन तमोगुण ज्ञान को ढककर और प्रमाद में लगाकर विजय पाता है। इस श्लोक में भगवान प्रत्येक गुण का प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है बता रहे हैं।
सतोगुण सुख प्रदान करता है, रजोगुण भोग प्राप्ति के लिए कर्मों में लगा देता है, वहीं तमोगुण व्यक्ति के ज्ञान को ढक कर उसे प्रमादी बना देता है। तीनों गुणों में से जिस गुण की प्राणी में मुख्यता होती है, बहुलता में पाया जाता है, उसी गुण को विजयी कहा जाता है। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, रजस तमश्च अभिभूय सतत्वं भवति भारत, रजः सतत्वं तमश्च एव तमः सतत्वं रजस्तथा। हिंदी अनुवाद है, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण वृद्धि को प्राप्त करता है। हे भारत, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को तथा तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों में वही गुण वृद्धि को प्राप्त करता है जो अन्य गुणों को दबा देता है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, और तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को दबाकर बढ़ता है। जब एक गुण की मुख्यता होती है तो अन्य दोनों गुण गौण दिखाई देते हैं और इसके अनुसार ही प्राणी का स्वभाव और उसका व्यवहार प्रकट होता है। आज के वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों और इनका प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जाना। कौन सा गुण प्राणी में बढ़ा हुआ है, यह उसके लक्षणों से जाना जा सकता है। इस विषय पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहीं विराम लेते हैं। वीडियो पर लाइक और कमेंट देकर चैनल को सपोर्ट करिएगा। अपने मित्र बंधुओं के संग वीडियो को शेयर करें। जिन बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनती है कि सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में दिख रहे चैनल के पहचान चिन्ह लोगों को टच करके, स्पर्श करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।